हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के टेक्निकल सेटअप्स के ऊपर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप फेस्टिवल्स के लिए आप स्टॉक्स को लेना चाह रहे हो तो क्या आपका टारगेट्स होना चाहिए एंड क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं पूरी वीडियो में डिस्कशंस करूंगा। तो चलिए हम लोग चार्ट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चार्ट्स को देखोगे तो ड्यूरिंग कोरोना काल का जो टाइम था, ओके, उसमें मार्केट लगभग इस लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, नियर बाई 640-50 के जोन्स में। जब पूरी मार्केट क्रैश हुई इंडेक्स के साथ, तो ये भी स्टॉक्स अपने जो उस टाइम का हाई था, उस टाइम के हाई से नियर बाई 46-47% का करेक्शन दिया। लेकिन जब इंडेक्स ने रिकवर किया तो इन द सेम वे ये स्टॉक्स भी उतनी ही तेजी से रिकवर किया। तो आप एक चीज अपने माइंड में और पॉइंट नोट कर लो कि कोई भी स्टॉक्स यदि इंडेक्स के साथ यदि वो रिकवर कर रहा है, मीन्स उस स्टॉक का स्ट्रेंथ है। इट मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका बिलीव डेफिनेटली उस स्टॉक के प्रति अच्छा है। तो आप देखो नियर बाय अगस्त सितंबर 2021 में इस स्टॉक ने 775 का हाई लगाया, और उसके बाद वहां से करेक्शंस देने के बाद स्टॉक्स इस लेवल पे आकर बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है मीन्स नियर बाय मार्च से। यदि आप यहाँ देखोगे तो स्टॉक्स में मैं कुछ चीज नोट करवा रहा हूं। आप देखो यहाँ फर्स्ट बॉटम बनाया, राइट, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम एंड फोर्थ बॉटम। यदि आप इसे हल्का सा नीचे कंसिडर करते हो तो ये आप डबल बॉटम्स के बारे में सुने हो, तो ये 4 टाइम बॉटम्स बनाया। यदि आप ये देखो, राइट, एंड मार्केट इस लेवल्स पे बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। एक चीज और नोट करोगे, देखो यहाँ पे ये स्मार्ट मनी की एंट्री है इस स्टॉक्स में। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्मार्ट मनी है या नहीं? आप देखो जिस स्टॉक्स ने यहाँ पे इस डे, राइट, जब एंट्री हुई थी विद द हाई वॉल्यूम्स, इसका लोग क्या था ये, राइट। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने जब भी स्टॉक्स यहाँ पर फिर यहाँ से हल्का नीचे आया और यहाँ पे देखो इसी लेवल से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉक्स आकर के इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, अगेन ऊपर जाके नीचे आया इसी लेवल से। और फिलहाल देख लो आप जो करंट सिनेरियो है इस लेवल्स का, यहाँ पे देखो स्टॉक्स ने फिर इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। मींस डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज आप एग्री करोगे, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉक बार बार अपना सपोर्ट ले रहा है, उस लेवल पे कोई हाई वॉल्यूम्स बनी हुई है, डेफिनेटली कोई बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस और कोई हेज फंड्स, जो कोई बड़े प्लेयर्स के वहां पे पोजीशंस है और वो अपना पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। और आपके माइंड में एक चीज आएगा कि जब उन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया तो क्यों स्टॉक्स कंटिन्यूस ऊपर नहीं चला गया? भाई, जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो उन्हें बहुत ह्यूज क्वांटिटी चाहिए होती है ऊपर ले जाने के लिए। वो पॉसिबल, हम लोग एक रिटेलर्स क्या करते हैं, एक दिन में 2-4 हजार या 150 और स्टॉक्स का उन्हें करोड़ों क्वांटिटी होती है, एक दिन में बाय नहीं होती। और उनका एक प्लान होता है कि बिटवीन 4 मंथ्स 5 मंथ्स और 1 ईयर उनके इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, जहां पे वो अपने राइट लेवल्स पे यदि उनका लेवल्स यहाँ से यहाँ के बीच का बाइंग जोन से बिटवीन दिस टू दिस, तो उनकी एवरेजिंग्स कहीं यहीं पे आसपास आएगी, राइट। तो इसलिए वो स्टॉक्स देखो यहाँ पर भी बाइंग सेलिंग चलता आ रहा है। तो ये एक लेवल्स होता है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि किसी पर्टिकुलर लेवल्स पे कंटिन्यूस कोई स्टॉक्स यदि सपोर्ट ले रहा है, वहाँ अच्छी वॉल्यूम्स बनी हुई, डेफिनेटली वहाँ पे कोई बिग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस बना रहा है। ओके, अब हम इसके टेक्निकल सेटअप्स के ऊपर चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस लेवल्स के ऊपर। तो यदि आप यहाँ देखोगे बिटवीन फ्रॉम लास्ट 18 ट्रेडिंग सेशंस स्टॉक्स इस जोन में फंसा हुआ था, राइट। आज इस स्टॉक्स ने इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट, 21 अक्टूबर को, राइट। स्टॉक्स के ऊपर देखो तो जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, और जो 5 मंथ 6 मंथ के लिए और नियर बाय 1 ईयर के लिए अपनी पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं, तो इस जोन्स में आप कहीं पर भी एंट्री आराम से ले सकते हो।
ओके ना। एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जस्ट इस कैंडल्स के नीचे ये लाइन जो है ना सेकंड येलो लाइन, मींस आप 504 को आप अपना स्टॉप लॉस बना करके, ओके ना, 504 को आप अपना स्टॉप लॉस बना करके आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो एज ए इन्वेस्टर्स। और यदि आप स्विंग ट्रेड 5 फॉर द 5-6 मंथ और 1 ईयर्स के लिए आप करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और वो लोग भी एंट्री ले सकते हैं जो इसमें जो ट्रेडिंग फॉर द 5 डेज 10 डेज और 15 डेज के लिए अपनी पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री कब होगी, इस लाइन से ऊपर, जब ये स्टॉक 548 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना शुरू करेगा तो एज ए ट्रेडर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। जस्ट आपको इस लाइन के ऊपर जैसे ही स्टॉक्स निकल 550 आप यहाँ पे एंट्री ले करके 544 546 का आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हो। और आपका पहला टारगेट क्या होगा एज ए ट्रेडर्स, ओके, फॉर पोजिशनल्स फॉर द 1 वीक 10 डेज के लिए आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो नियर बाय 606 होगा। ओके, जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो कौन सा है, ये, राइट। एंड सेकेंड टारगेट विल बी दिस वन 646। और यहाँ से स्टॉक से यदि निकलता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो नियर बाई 720 के आसपास, इस लेवल्स के आसपास होना चाहिए। ओके, एंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस जोन में कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, जो आप यदि 1 ईयर्स के लिए और 7-8 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो विद स्मॉल स्टॉप लॉस इस जोन में आप एंट्री ले कर सके और अपना स्टॉप लॉस जस्ट 504 आप रख सकते हो। और सेफ स्टॉप लॉस रखना है कि मार्केट उससे एसएल हिट ना करे तो आप इस लाइन के नीचे रख सकते हो, मींस 496 497। तो यदि आप यहाँ पे एंट्री भी लेते हो तो सपोज यदि मैं चेक करता हूँ कि इस लेवल से आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है, नियर बाई 7%, है ना। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, यदि आप इस जोन से कैलकुलेट करते हो तो आपका जो फर्स्ट टारगेट जो बनता है अराउंड 33%। तो डेफिनेटली यदि आप इन्वेस्टमेंट के प्लान से ये चल रहे हो कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस जोन में एंट्री लो और अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली रेड लाइन के नीचे में 496 आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। और यदि आप ये ट्रेडर एंट्री लेना चाह रहे हैं तो ये ब्लू लाइन के ऊपर आप 550 के ऊपर एंट्री लीजिए, 546 अपना स्टॉप लॉस रखिए। आपका पहला टारगेट 603 होगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी 646 एंड थर्ड टारगेट विल बी दिस। यू कैन ट्रेल अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट्स। ओके, तो यदि आप इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाह रहे हैं सर स्टॉक्स में तो आपका पहला टारगेट 716। एंड आप यहाँ से यदि आप एक चीज नोट करोगे कि जब स्टॉक कोई नया ब्रेकआउट देता है तो अपने लास्ट प्रीवियस टाइम से कितने परसेंट मूव करा है, अराउंड 20%। आप इसके ओल्ड टाइम हाई से ओके 20% की मूवमेंट नियर बाय कहाँ पे आ जाएगी, वही 940 930 के जोन्स में। तो यदि आप जो इन्वेस्टर्स कर रहे हो ये चीज तो आपका जो फर्स्ट टारगेट 700 ये और सेकंड टारगेट विल बी 931 और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा इस लेवल स्पैन पे, इस रेड लाइन के नीचे में 494 96 आप स्टॉप लॉस डाल करके। और इसमें एज पोजिशनल ट्रेडर्स फॉर द 1 ईयर प्लस के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप इसमें अपनी पोजिशंस को बना सकते हो। जो डेली ट्रेडिंग्स करते हैं और जो शॉर्ट टर्म्स के लिए नियर बाय 1 वीक ओके और 1 मंथ के लिए आप अपनी पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं तो इस लाइन के जब ऊपर मार्केट निकले मींस 550 के ऊपर तभी आप अपनी पोजीशंस लें। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 706 का होगा और सेकंड टारगेट विल बी 646 और आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर यदि आप एंट्री ले रहे हो नियर बाय 550 आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 544 आप दे सकते हो। स्टॉप लॉस में 5 to 6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो यदि इसमें मैंने एंट्री के लिए इसलिए बोला क्योंकि
एक तो ये इस लेवल्स पे स्मार्ट मनी की एंट्री है एंड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म्स मार्केट इस लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। आप देखो तो यहाँ 4 टाइम्स बॉटम्स बनाया है, तो हाई प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में ऊपर जाएगा और आने वाले दिनों में इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल से ऊपर जाने का। और यदि आप इसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की बात करोगे तो फ्रॉम द स्टार्टिंग्स 2018 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, और यदि आप इसके लो से इसका हाई देखोगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, मींस इन 6 ईयर दिस स्टॉक्स गिवन अराउंड 154-155% रिटर्न्स, तो बहुत अच्छा है, ग्रेटर देन 25% ईच ईयर आराम से स्टॉक्स दे रहा है, तो एक डिसेंट रिटर्न है। तो आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा पर्सनल व्यू था। और एक चीज और, आज इस स्टॉक का रिजल्ट आया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट डे ये गैप अप ओपन हो या ओपनिंग के बाद स्टॉक एक बड़ा मूव दे। आज 21 अक्टूबर से, तो यदि आप आज के इसके रिजल्ट्स पे जाओगे तो इस कंपनी ने एक अच्छा रिजल्ट पेश किया है। जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, जो बिजनेस लाइन्स का जो है HDFC लाइफ H1 F121 पर 28% स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ। तो आप इसका डिस्क्रिप्शंस डेफिनेटली पढ़ सकते हो जाकर के, डिफरेंट न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस में चीज पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स के लिए अपनी पोजीशंस बना सकते हैं इजीली। बहुत सही लेवल्स पे ये स्टॉक्स, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉर द जो 1 मंथ्स के लिए 2 मंथ्स के लिए अपनी पोजीशंस लेना चाह रहे हैं वो 550 के ऊपर बाय करें और 544 546 अपना स्टॉप लॉस रखें। आपका पहला टारगेट होगा 603, सेकंड विल बी 646। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मींस नियर बाय एटलीस्ट 1 ईयर्स प्लस का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो इस जोन में कहीं भी अपनी एंट्री ले सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेड लाइन के नीचे होगा, मीन्स आप मान के चलो 496, इस लाइन के नीचे अराउंड में 496 वगैरह आप अपना स्टॉप लॉस डाल करके आपका जो पहला टारगेट होगा वो नियर बाई इस लेवल्स के आसपास होगा। ओके, 714 फॉर द 1 ईयर्स एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी द 931। ओके, तो ये मेरा पर्सनल व्यू था अकॉर्डिंग टू माय व्यूज ऑन द चार्ट एनालिसिस। और यदि आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।